एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्यालय में आने और जाने वाले पत्रों का लेखा जोखा। एक कार्यालय में प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं और अनेक पत्र भेजे जाते हैं। इसके आधार पर कार्यालय के पत्र व्यवहार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आने वाले पत्र तथा भेजे जाने वाले पत्र। अब हम इन दोनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक व्यापारिक कार्यालय में आने वाले पत्रों से संबंधित कार्यविधि को देखते हैं। एक व्यापारिक कार्यालय में सबसे पहले पत्र आते हैं, तो सबसे पहला कार्यविधि है पत्रों की प्राप्ति। अब इन पत्रों की प्राप्ति किन किन तरीकों से होती है, तो हम देखते हैं कि इन पत्रों की प्राप्ति के माध्यम क्या क्या हैं। तो पहला माध्यम है चपरासी के द्वारा। कार्यालय में आने वाले स्थानीय पत्र संबंधित संस्था के चपरासी के द्वारा भेजा जाता है, जो आकर कार्यालय में पत्र दे जाता है और पत्र प्राप्ति पुस्तक में हस्ताक्षर करा लेता है। व्यापारिक कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्र प्रायः डाक के द्वारा आते हैं। डाक द्वारा आए हुए पत्र दो माध्यमों से व्यापारिक कार्यालय तक पहुंचते हैं। पहला, डाकिया व्यापारिक कार्यालय जाकर पत्र दे आता है, जबकि दूसरा तरीका है चपरासी के द्वारा डाक मंगाना। इसके लिए डाकघर व्यापारिक कार्यालय को दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। पहला है पोस्ट बैग द्वारा। इसके लिए डाकघर एक निर्धारित शुल्क लेकर एक पोस्ट बैग उपलब्ध कराता है, जिसमें ताला लगा हुआ होता है। चपरासी उस बैग को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां सारे पत्रों को उस बैग में डालता है और ताला लगाकर वापस आकर कार्यालय में पहुंचा देता है। दूसरी सुविधा है पोस्ट बॉक्स द्वारा। इसके लिए भी एक निर्धारित शुल्क लिया जाता है और उस शुल्क के एवज में डाकघर में एक बॉक्स उस व्यापारी के नाम पर लगा दिया जाता है और उस व्यापारी के लिए आने वाले सभी पत्रों को उस बॉक्स में डाल दिया जाता है। चपरासी दिन में एक बार पोस्ट ऑफिस जाता है, जाकर पोस्ट बॉक्स को खोलता है, उसमें से सारे पत्रों को निकालता है और आकर कार्यालय में दे देता है। पत्र प्राप्ति का तीसरा माध्यम है कोरियर द्वारा। आधुनिक युग में पत्र भेजने और प्राप्त करने का यह तरीका बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें कोरियर का कर्मचारी कार्यालय आकर पत्र को सौंप देता है। पत्रों की प्राप्ति के बाद उनको खोला जाता है। प्रायः व्यापार में दो तरह के पत्र आते हैं, व्यक्तिगत और व्यापारिक। व्यक्तिगत पत्रों को संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचा दिया जाता है, जबकि व्यापारिक पत्र सीधे प्रबंधक तक या उसके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी तक पहुंचाया जाता है। इन पत्रों को काफ़ी सावधानी पूर्वक खोलना पड़ता है ताकि पत्र फटे नहीं। साथ ही कभी कभी पत्रों के साथ महत्वपूर्ण प्रलेख जैसे चालान, बिल, चेक, हुंडी आदि भी मौजूद रहते हैं, अतः इन्हें फटने से बचाना जरूरी होता है। पत्रों को खोलने के बाद उसकी पीठ पर या खाली स्थान पर मोहर लगा दिया जाता है। इस मोहर में क्रम संख्या, पत्र प्राप्ति की तिथि, समय, विभाग, संक्षिप्त विवरण और हस्ताक्षर का स्थान निश्चित रहता है। इस मोहर को देखकर ही संबंधित अधिकारी पत्र की प्रकृति और विषय के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात पत्रों को विभागों के अनुसार छांटा जाता है। पत्रों की छंटनी के पश्चात
इन्हें पत्र प्राप्ति पुस्तक में चढ़ा लिया जाता है। इस पुस्तक में प्राप्त पत्रों का क्रमांक, प्राप्ति तिथि, प्रेषक का नाम और पता, पत्र का विषय, संबंधित विभाग, उत्तर देने की तिथि तथा विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर, ये सारे कॉलम होते हैं। इन कॉलम में इन पत्रों को चढ़ा लिया जाता है। तत्पश्चात सभी पत्रों को उनके संबंधित विभागों में भेज दिया जाता है। विभाग के कर्मचारी को पत्र देते समय पत्र प्राप्ति का हस्ताक्षर करा लिया जाता है। अब जब ये पत्र विभिन्न विभागों में पहुंचते हैं तो उन विभागों की जिम्मेदारी होती है कि उन पत्रों के आधार पर उचित कार्यवाही की जाए। जैसे कि अगर किसी पत्र में माल मंगाने का ऑर्डर है तो उसे विक्रय विभाग में भेजा जाता है और वहाँ के कर्मचारियों का यह दायित्व होता है कि वह उस ग्राहक के ऑर्डर के अनुरूप माल तैयार कर पैकिंग विभाग में भेज दें। इसके पश्चात अंतिम कार्य जो होता है इस संदर्भ में वह होता है पत्रों को फाइल में सुरक्षित रखना, पत्रों की फाइलिंग करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे निकालकर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। अब हम देखते हैं कि पत्र प्राप्ति पुस्तक रखने के कौन कौन से लाभ हैं। तो पत्र प्राप्ति पुस्तक के लाभों को अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि इससे पत्र के विषय में संक्षिप्त सूचना प्राप्त हो जाती है। दूसरा लाभ है कि पत्रों के खोने की चिंता नहीं रहती क्योंकि उस पत्र से संबंधित मुख्य सूचनाएं पत्र प्राप्ति पुस्तक में दर्ज होती हैं। चूंकि पत्र प्राप्ति पुस्तक में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं, इसलिए उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण होता है। कोई भी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता। उत्तर देने की तिथि भी इसमें दर्ज की जाती है, इसलिए इससे पत्र के उत्तर दिए जाने की पुष्टि होती है। और पांचवा, यदि किसी ग्राहक को कोई समस्या है, किसी पत्र के बारे में किसी तरह का संदेह है, तो इससे उसकी संतुष्टि हो जाती है। पत्र प्राप्ति पुस्तक में दर्ज होने के कारण कर्मचारी पत्रों का उत्तर देने में अनावश्यक विलंब नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपने उच्चाधिकारियों के जवाब तलबी का सामना करना पड़ सकता है। सातवां है, आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में प्रमाण के रूप में पत्र प्राप्ति पुस्तक को प्रस्तुत किया जा सकता है। आठवां, पत्र प्राप्ति पुस्तक से पत्रों की फाइलिंग में सुविधा होती है। इससे एक विभाग के पत्रों को या एक प्रकार के पत्रों को एक जगह आसानी के साथ फाइल किया जा सकता है। और नौवां है, चूंकि इस पंजी में, इस रजिस्टर में सभी पत्रों की विवरणी दर्ज होती है, इसलिए यह संभावना नहीं रहती कि कोई कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व से भागने के लिए पत्र को गायब भी कर सकता है। अगले वीडियो में हम पत्र भेजे जाने से संबंधित कार्यविधि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।